यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ अधूरा अरुण। डीटीवी भारत की खास मुहिम ऑपरेशन रोटी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी राशन मिलने की प्रक्रिया क्या है, साथ ही राशन की कालाबाजारी कैसे की जाती है। हमने आपको बिहार के गया और रोहतास के साथ साथ झारखंड के पलामू की रिपोर्ट दिखाई थी। आज हम बात करेंगे बिहार के बक्सर जिले की, जो राशन की कालाबाजारी में सबका रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। जो बक्सर जिला कभी अपने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह सुर्खियों में है कुछ और खबरों को लेकर, किसी और रिपोर्ट को लेकर। कोरोना की दूसरी लहर में बक्सर में गंगा में बहते शवों को लेकर एक बार चर्चा चली, बक्सर को लेकर सुर्खियां बनी। तो आजकल राशन की कालाबाजारी को लेकर बक्सर चर्चा में है। बिहार में राशन कालाबाजारी को लेकर किसी जिले को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए तो पहला जिला होगा बक्सर। अगर बक्सर को ऐसे मामले में पहला स्थान नहीं दिया गया तो शायद बक्सर के गरीबों के साथ अन्याय होगा, बक्सर के नौकरशाहों के साथ भेदभाव का आरोप लगेगा। बक्सर के डीएम को इसके लिए खिताब दिया जाना चाहिए और बक्सर के खाद्य आपूर्ति अधिकारी को मेडल देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। बक्सर के डीलरों का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए तो भी कम है, इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। अभी तक तो बिहार के गरीबों का राशन बिहार में ही बेचा जाता था, लेकिन बक्सर इस मामले में इंटरनेशनल हो गया है। बक्सर ने इस मामले में वो रिकॉर्ड बनाया है जो शायद किसी के लिए नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। बिहार के बक्सर जिले का सरकारी गेहूं बड़े पैमाने पर तस्करी कर बांग्लादेश भेजने का एक मामला सामने आया है। यहां से भेजा गया एक ट्रक सरकारी गेहूं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पकड़ा गया। इस सिलसिले में नॉर्थ 24 परगना जिले के बसीरहाट थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई और इस मामले में 2 अधिकारी जिले के आधा दर्जन थानों में पहुंचकर जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सरकारी राशन वितरण की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से सरकारी अनाज खरीदकर तस्करों ने एक ट्रक गेहूं बांग्लादेश में तस्करी के लिए भेज दिया। न तो किसी अधिकारी को कानो कान हवा लगी और न ही कोई पुलिस अधिकारी उन्हें पकड़ पाया। सैकड़ों चेक पोस्ट की चेकिंग को धत्ता बताते हुए यह ट्रक बक्सर से बांग्लादेश बॉर्डर पर जा पहुंचा। सरकारी अनाज बिहार और बंगाल के कई जिलों से होकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंच गया। लेकिन बेचारे बक्सर को बदनाम होना था।
बॉर्डर पर जांच के दौरान कस्टम विभाग के अधिकारियों ने गेहूं लदे ट्रक को पकड़ लिया। नॉर्थ 24 परगना जिले के बसीरहाट थाने में आवश्यक उपभोक्ता अधिनियम की धारा 7 के तहत 21 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पकड़े गए आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो पता चला कि ये गेहूं बक्सर जिले के कई थाना क्षेत्रों से खरीदकर तस्करों द्वारा उसे बांग्लादेश भेजा जा रहा था। इसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए पश्चिम बंगाल के 2 अधिकारी बिहार पहुंचे। अधिकारियों ने बक्सर नगर, औद्योगिक, मुस्फिल, ब्रह्मपुर, बगेन और मुरार थाना क्षेत्रों में पहुंचकर स्थानीय पुलिस से आने की सूचना देते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। जांच अधिकारियों ने संभावना व्यक्त की है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सरकारी गेहूं खरीदकर काला बाजार में बेचने के लिए भेजा जा रहा था। अधिकारी इन थाना क्षेत्रों में घूमकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र निर्मल कुमार और बगेन थाना अध्यक्ष अजय कुमार रजक ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के 2 अधिकारी सरकारी गेहूं पकड़े जाने के मामले में जांच पड़ताल करने आए हैं। जन वितरण प्रणाली की दुकानों से गरीबों को मिलने वाले अनाज वितरण की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। विभागीय अधिकारी वितरण व्यवस्था की निगरानी करने के बदले महज कागजी खानापूर्ति कर गरीबों के बीच अनाज का वितरण करा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिले में सक्रिय माफिया बड़े पैमाने पर सरकारी अनाज की काला बाजारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक ट्रक अनाज पकड़े जाने के बाद विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और मनमानी की पोल खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DTV भारत। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। ये मामला 2020 का है, लेकिन परत दर परत कलई अब खुल रही है। पूरा मामला पता अब चल रहा है कि ये गेहूं बिहार से निकलकर कई चेक पोस्ट, कई जिलों और राज्यों को पार करते हुए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक पहुंच गया। तब is currently busy. Please try later. इस पूरे मामले पर हम फोन लगा रहे हैं सीधे डीएम को, बक्सर के डीएम समीर कुमार को, लेकिन फोन बिजी आ रहा है। रिंग होने के बाद फोन कट कर दिया जा रहा है, फोन बार बार काटा जा रहा है। हमने इस पूरे मामले पर उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। रिंग हो रही है, लगातार घंटी जा रही है, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें। अभी भी आप स्पष्ट सुन सकते हैं, घंटी जा रही है। जिलाधिकारी, बक्सर के जिलाधिकारी समीर कुमार, और ये रहा, फोन काट दिया गया। उतना ही महसूस कर रहा हूं। जब किसी चैनल के प्रतिनिधियों का, चैनल के लोगों का ये फोन नहीं उठाते हैं, तो भला डीएम साहब आम जनता का फोन कैसे उठाएं? उनकी इमेज को बट्टा लग जाएगा। बात तब समझ में आती है जब वही गरीब इनके दर पर पहुंच जाता है कि साहब हमें हमारा अधिकार दीजिए, लेकिन वो गरीब अभी तक शांत है, चुप है। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद है कि डीएम साहब किसी न किसी दिन इस मामले की जांच करेंगे, अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, दोषियों को सजा देंगे और सजा दिलाएंगे।